और ये इसको ध्यान समझिएगा, जो चीजें हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको आप नोट कर लीजिएगा और अपने लोगों को बताने के लिए अच्छा है। तो पहले बेसिक चीजें समझते हैं, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको नहीं पता होती है और इसको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या है? पहला चीज, बहुत सारे सवाल होते हैं सर, पीवी क्या होता है? पीवी बहुत लोगों को पता नहीं। पीवी और हमारा जो पैसा आता है उससे कैसे आता है अरविंद सर? पीवी से ही आता है। यस सर। तो पीवी क्या है, परसेंटेज चार्ट क्या है, और ए और बी लेग क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ आरसीएम में जुड़ गए और हमारे साथ तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हमने तो एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया था और ये तो आदमी बहुत तेज काम कर रहा है, उसका तो पैसा आ रहा है लेकिन हमको तो आ ही नहीं रहा है, ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस क्योंकि सर। वो नॉलेज ना होने की वजह से कि ए और बी भी होता है, दोनों लेग चलेंगे तभी आपको पैसा आएगा। तो हम पहले समझते हैं पीवी क्या है। देखिए, पीवी का पूरा नाम है परचेज वैल्यू, यानी जो हम सामान खरीदते हैं उसका एक परचेज वैल्यू बनता है। और आरसीएम के सभी प्रोडक्ट पर एक निश्चित पीवी होता है, यानी आप ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर की एमआरपी है 58 रुपीज, 58 रुपए, और इसका सेलिंग प्राइस है 48 रुपए। एमआरपी मतलब इसका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। लेकिन जब हम आरसीएम में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, असिस्टेंट बायर बन जाते हैं, तो हमको मिलता है सेलिंग प्राइस में मिलता है। लेकिन सेलिंग प्राइस के बाद में आप देख रहे हैं नीचे है पीवी, ये परचेज वैल्यूम आपको मिलता है। और ऐसे हर प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके का परचेज वैल्यूम है। जैसे मान के चलिए, आज हैंड वॉश पे देखिए, इस पे 64 रुपए सेलिंग प्राइस है और 64 रुपए इसके और पीवी। ये ऑफर है, यह हमेशा नहीं रहेगा, ये ऑफर में कभी कभी आता है, तो आप इसके ऊपर रिफिल में आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो मतलब मान के चलिए कि अगर 2000 रुपए का सामान अगर आप सेलिंग प्राइस में खरीदते हैं तो मिनिमम 1000 रुपए के आसपास पीवी आता है। एक से ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आप मान के चलिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम अगर ज्यादा मान लें कि नहीं, हम 2000 का सामान खरीदे तो 1500 पीवी आता है, लेकिन मिनिमम ओवरऑल कितना पीवी आता है सर? 1000 के आसपास। 50% सर डीपी का रहा। 50% मान के चलिए कि 1000 रुपए, 2000 का सामान खरीदते हैं तो 1000 रुपए का आपका पीवी यानी परचेज वैल्यू बनता है। और इसी परचेज वैल्यूम से हमारी इनकम बनती है, इसी परचेज वैल्यूम से हम स्लैब को टच करते हैं, इसी परचेज वैल्यूम से हम रॉयल्टी टेक्निकल सब कुछ बनते हैं। हम सेलिंग प्राइस एमआरपी अलग है, परचेज वैल्यूम भी हमारा मेन है, इसके ऊपर सब कुछ बनता है। परसेंटेज को जान लेते हैं। आज हमारा परसेंटेज चार्ट क्या है? जो भी व्यक्ति 5000 से लेकर 9999 रुपए तक परचेस सामान खरीदता है वो 2% में आता है। 10,000 से लेकर 19,999 पीवी का सामान अगर परचेस करता है तो वो आता है 4.5% में। 20,000 से लेकर 39,999 रुपए तक 7% में आता है। 40,000 से लेकर 69,999 रुपए 9.5% में आता है। 70,000 से लेकर 1,14,999 तक 12% आता है। 1,15,000 से 1,69,999 तक 14.5% आता है। 1,70,000 से ऊपर लेकर 2,59,999 पीवी आप करते हैं तो 17% में आता है। 2,60,000 से लेकर 3,49,000 पीवी तक 19.5% आता है। और 3.5 लाख से कितना भी आप पीवी करते हैं तो 22% ये परसेंटेज हमारा है। ये आप परचेज करते हैं तो भी आपको परसेंटेज मिलते हैं, और आपका टीम जो बनता है तो भी आपको परसेंटेज मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद रॉयल्टी बोनस भी है, टेक्निकल बोनस भी है, ग्रोथ बोनस भी है, और परचेस बोनस जो है वो अलग चीजें हैं। इसको आप समझने का प्रयास करिए। अब हम समझते हैं, कोई व्यक्ति मान के चलिए कि वो अभी आरसीएम को ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने के बाद में उसने क्या किया, नया नया व्यक्ति है, उसने 2,500 रुपए का सामान परचेस किया और अपने दो साथियों को ज्वाइन करा दिया, ए और बी। एक व्यक्ति को ए लेग में, एक व्यक्ति को बी लेग में, यानी दो लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है। इस ये नियम क्या कहता है कि आपको अपना जो नंबर है, आप ए और बी, जैसे एक बार डालेंगे तो ए हो जाएगा, दूसरा बार स्पॉन्सर डालेंगे तो बी हो जाएगा, तीसरा बार डालेंगे तो सी हो जाएगा। हम दो लोग की बातचीत करते हैं, 3 लेग भी होता है। तो मान के चलिए आपने ज्वाइन किया और आपने 2,500 पीवी का सामान खरीदा, मतलब 2,500 पीवी का मतलब 5,000 रुपए का सामान खरीदा। 5,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2,500 पीवी बना। और आपने दो साथियों को ए और बी में, उनको भी ज्वाइन करा के 5,000 रुपए का सामान खरीदा, यानी 2,500 पीवी का सामान खरीदा। आपकी इनकम कितनी बन सकती है, इसको ध्यान समझना है। तो आपका जो टोटल बिजनेस हुआ है कितना हो गया सर? 7,500। तो 7,500 किस स्लैब में आता है? अभी बहुत सारे लोग परसेंटेज
इसलिए भी नहीं पता होता है। तो 7,500 का जो बिजनेस आता है ये 2% में, क्यों? क्योंकि ये 5,000 से ऊपर है और ये 10,000 से नीचे है, तो ये 2% में आता है। अब आपको कमीशन कैसे बनेगा? अब आप है 2% पे, और आपका जो ए लेग है ये है 0%, क्योंकि ये 5,000 से कम है, और ये बी लेग ये भी 2,500 है, क्योंकि ये भी 5,000 से कम है। तो आपको ये भी 0% पे, ये भी 0%, तो पूरे जो ये ग्रुप है यहाँ पे निकाला हुआ देख लिए। सेल्फ कमीशन आपका जो 2,500 पीवी है इसका 2% यानी 50 रुपया, ए लेग से भी 2% यानी 50 रुपया, और बी लेग से भी 2% यानी 50 रुपया। टोटल कमीशन कितना बन गया? आपका 150 रुपया कमीशन बन गया। ये अगर आपका लेग स्ट्रक्चर होता है तो ये शुरुआती है, कोई व्यक्ति ज्वाइन करके इस तरह से इनकम ले सकता है। आइए समझते हैं इससे अगर आपका बड़ा ग्रुप होगा तो क्या होगा। मान के चलिए कि इससे आपका बिजनेस बढ़ गया, यानी आपने 2 लोगों को लाया, 2 ने कुछ और लोगों को लाया, ऐसे करके आपके टीम में 10, 15, 20 लोग भी हो गए, तब जाके आपका कमीशन कैसे बनेगा। तो मान के चलिए, क्योंकि आपको जब 15,000, 20,000, 15-20 लोग आपकी टीम हो जाते हैं तो डायमंड क्लब तो कोई भी कर सकता है। अब मान के चलिए कि आपने 5,000 पे भी किया, और आपके टीम में इधर में 2-3 लोग जुड़ गए, इधर भी 3 लोग जुड़ गए। अब इधर का बिजनेस हुआ 2,500, 7,500, इधर का बिजनेस हुआ 7,500। भाई कोई 2,500 ही करता, आपने 5,000 का सामान खरीदा, तब कमीशन कितना आएगा? आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया? 20,000 का बिजनेस होता है, तो 20,000 का कमीशन सेम उसी इसी चार्ट को ध्यान से रखना है कि इसी चार्ट के माध्यम से ही आपको कमीशन स्लैब निकालना है। हमारे आज बताने से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात जरूरी नहीं है। एक गिलास दूध पीने से कोई व्यक्ति पहलवान नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे जब इसको आप नॉलेज में रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि स्लैब पकड़ने में आसानी होता है। तो अब पहले निकालते हैं सेल्फ कमीशन। तो सेल्फ कमीशन क्या देखते हैं कि हमारा बिजनेस है 5,000 खुद का है, लेकिन नीचे का बिजनेस मिला के, यानी पूरा का पूरा जो बिजनेस हमारा हुआ ये हुआ 20,000। तो 20,000 किस स्लैब में आता है? 7% पे। तो हमको 5,000 का जो मिलेगा वो 7% मिलेगा। तो 5,000 का 7% कितना हो गया? 350 रुपये हो गया। ए लेग का कमीशन जो 7,500 पीवी है ये 2% में आता है, और हम 7% में है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में कमीशन कैसे मिलता है? डिफरेंस कमीशन मिलता है। नीचे वाले को बांटने के बाद, दोनों ग्रुप के ग्रुप स्ट्रक्चर को निकाल के बांटने के बाद जो पैसा मिलता है वो हमारा होता है। तो ए लेग का बिजनेस 7,500 है, तो 7,500 किस ले में आता है? 2% में आता है, और हमारा कितना है? 7% में है। तो 7 और 2 में डिफरेंस कितना हो गया? 5%। यहाँ लिखा हुआ है 5%। 5%। तो 7,500 का 5% हो गया 3,375 रुपए। उसी तरह से बिले के कमीशन को भी निकालेंगे तो 5% हो गया 375 रुपये, और टोटल अगर जोड़ देंगे तो आपको 1,100 रुपये कमीशन आ गया। कितने बिजनेस पे? अगर आप 5,000 पीबी करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, तो आपको 1,100 रुपया कमीशन मिलता है मात्र 20,000 बिजनेस करने से। और आइए आगे समझते हैं। धीरे धीरे आपने काम किया, मेहनत किया, आपके अलावा आपके टीम में कुछ और लोग काम करने लगे। जब और लोग करने लगे तो जाहिर सी बात है कि टीम बढ़ेगी, और जब टीम बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ने वाली है। तो मान के चलिए कि अब आपकी टीम थोड़ा सा बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो आपका ए लेग का जो बिजनेस हो गया वो 30,000 पीवी हो गया, और आपका बी लेग का जो बिजनेस है वो 10,000 पीवी हो गया। यानी संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई तो पीवी बढ़ना ही बढ़ना है। और आपने खुद के सामान जो खरीदा वो 5,000 पीवी से किया, यानी आपका टोटल जो बिजनेस हो गया ये हो गया 45,000 पीवी। जब 45,000 पीवी होगा तो यहाँ पे कमीशन आपको कैसे मिलेगा? सेम कंडीशन वही है, ए लेग का कमीशन, बी लेग का कमीशन निकालना है, और ए लेग से डिफरेंस आपके और ए लेग से डिफरेंस जो भी होगा, ए लेग से उतना पैसा मिलेगा आपसे, और बी लेग का जो डिफरेंस होगा कमीशन डिफरेंस वो उतना कमीशन आपको मिलेगा। ये फार्मूला सेट है, ये फार्मूला बदलने वाला नहीं है, उसी तरह से आपको कमीशन मिलता है। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी टीम जब बढ़ती चली जाती है तो आपके जो सेल्फ परचेस है ना, ये कमीशन का स्लेब बदलता रहता है, सेल्फ बदल जाएगा। यानी अभी क्या होगा यहाँ देखिए, अब सेल्फ कमीशन कितना मिलेगा? 9.5%, क्योंकि आपका जो पूरा व्यापार है वो 45,000 पीवी हो गया। जब पूरा 45,000 पीवी हो गया है तो आप पहुंच गए कितने? 9.5% पे। तो 9.5% कितना हो गया? 475 रुपये कमीशन बन गया। ए लेग का बिजनेस 30,000 है, तो ए लेग और आप में डिफरेंस कितना हो गया? 9.5, और 7 में डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 2.5%। तो 2.5% होगा 30,000 का आपको मिलेगा 2.5%, यानी 2.5% कितना हो गया? 750 रुपये। उसी प्रकार से बेले का भी कमीशन निकालेंगे तो यहाँ से भी आपको 2.5% मिलेगा, यानी 500 रुपया मिलेगा। यानी टोटल अगर कमीशन अगर जोड़ दिया जाए
तो क्या हो गया, ये 3,058 रुपए के आसपास आपका कमीशन बन जाता है, मात्र 45,000 के आसपास बिजनेस करने से। इसी तक साथियों, छोटी सी सूचना है, अगर आपका आरसीएम का टीडीएस का पैसा कट गया है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। बस आपको मेरे नीचे दिए हुए नंबर 92 140 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है अपना नाम लिखकर। मैं आपको कितना पैसा कटा है पूरी डिटेल आपको मैं बता दूंगा और आपका पैसा भी वापस दिलवा दूंगा। संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबरों पर।